नमस्कार दोस्तों आज जिस देश की बात करेंगे इस देश में होती है पैसों की बारिश। इससे पहले इस देश का इतिहास जान लेते हैं। अरब देशों ने मिलकर एक छोटे से देश पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। भारत की गाड़ी में स्थित मोती सा दिखने वाले इस देश को खाने की यानी कि फूड की कमी का सामना करना पड़ा। इस देश ने अरब देशों की शर्तों को मानने से मना कर दिया और नए तरीके ढूंढ लिए। कभी रेत के टीलों में रहने वाला देश आज ऊंची ऊंची चमकदार इमारतें दिखाई देती है। यहाँ पर दोस्तों अब तो पता चल गया होगा कि आज बात करेंगे कतर देश की। दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो पूरा देखें। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड मिस्ट्री विद राहुल पर। हमास जैसे आतंकवादी गुट को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने मिलकर कतर पर पाबंदियां लगा दी। उस शर्तों के आधार पर उस पर पाबंदियां हटा लेने की बात कही गई, लेकिन कतर नहीं माना और पाबंदियां जारी रही। पहले भी कई बार कतर जैसे छोटे मुल्कों पर पाबंदियां लग चुकी है। आखिर क्यों अरब देश मिलकर इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं, इसके पीछे कारण जानने से पहले हम थोड़ा सा कतर देश के बारे में जान लेते हैं। फारस की खाड़ी में स्थित यह देश जिसकी दक्षिणी सीमा केवल सऊदी अरब से लगती है। इसकी आबादी लगभग 22 लाख है, जिसमें बहुत से लोग प्रवासी है। कतर अति उच्च मानव विकास वाला देश है, उच्च आय वाला देश है जो आज समृद्धि के शिखर पर है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जहाँ तेल और गैस का भंडार है। इसी तेल और गैस के भंडार के कारण कतर आज सफलता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। यही तेल और गैस का क्षेत्र विवाद का कारण भी बढ़ा है। अरब देशों में खासकर सऊदी अरब को यह बात खटकती है कि एक अदना सा मुल्क कैसे इतनी जल्दी समृद्ध हो गया। कतर हमेशा से ही एक समृद्ध नहीं रहा। 50 साल पहले तक यहाँ तक दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई पड़ते थे और मोती पैदा करने का काम किया जाता था। कतर के इतिहास में जाए तो हमें पता चलता है कि 1783 तक कतर तुर्की के हाथ में था। ब्रिटिश उपनिवेश बनने के बाद कतर का नाता ब्रिटेन से गहरा हो गया। जब ब्रिटेन ने कतर को आजाद किया तो उसकी बागडोर उसने सऊदी अरब के हाथ में दे दी। अब सऊदी अरब कतर का कर्ता धर्ता बन गया था। मोहम्मद अल थानी को वर्तमान कतर का संस्थापक बोला जाता है। शेख हमद ने जब कतर की सत्ता को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने सऊदी अरब से अपने आप को अलग कर लिया था। इस पर सऊदी अरब को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची जो अभी तक जारी है। कतर को अब सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस होता है। कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो खुद की सेना बना सकी, इसलिए इसने दूसरे देशों को अपने देश में सैनिक अड्डा बनाने के लिए आमंत्रित किया। इस पर अमेरिका ने कतर में सबसे बड़ा सैनिक अड्डा बनाया। इस सैनिक अड्डे में भी एक रोचक बात थी। वो बात थी अमेरिका का ये सैनिक अड्डा पहले सऊदी अरब में रह चुका था। इसके पीछे का कारण हो सकता है कि कतर इस सैनिक अड्डे को ज्यादा सुविधा प्रदान कर रहा हो। कतर भी जानता है कि तेल व गैस के भंडार ज्यादा समय तक साथ नहीं देंगे, इसलिए इसने कई विकल्प खोजे जिनमें इसे अपने हमदर्द की तलाश थी। जब अरब देशों ने कतर पर पाबंदियां लगाई और खाने की कमी हो गई तो ईरान देश ने कतर का साथ दिया। कतर देश और गैस के जरिए अमेरिका, एशियन या यूरोपियन के साथ रिश्तों को मजबूत बनाता रहा। कतर की ऐसी कुछ खास पहचान नहीं है, परंतु अल जजीरा चैनल के जरिए उसे अलग ही पहचान मिली। अल जजीरा कतर का एक बोलने का हथियार बन गया। कतर ने अल जजीरा का गलत फायदा भी उठाया। अल जजीरा ने अरब क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खूब कवरेज दिया और इजिप्ट की सरकार गिराने और मुस्लिम लीग की सरकार बनाने में अल जजीरा का बड़ा हाथ था। कतर तो यह भी चाहता था कि किसी तरह बरार अल असद की सरकार गिर जाए और वहां उनकी मर्जी से सरकार बन जाए। इसी कारण कई अरब देशों ने अल जजीरा पर पाबंदियां लगा दी। अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कतर ने ब्रिटेन में कई संपत्तियों में निवेश किया, जिसमें लंदन की मशहूर इमारत द सोर्ड भी शामिल है। जर्मनी की फुटबॉल टीम पेरिस सेंट जर्मेन को भी साथ खरीद लिया। कतर भले ही लगभग पूर्णतः राजशाही वाला देश है, लेकिन इसने अपने नागरिकों के लिए काफी कुछ कार्य किया। एजुकेशन हब के जरिए कतर अरब का शिक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका की यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस खोले यहाँ पर, जिनमें से जॉर्जटाउन जैसी यूनिवर्सिटी शामिल है। कतर एयरवेज को 5 स्टार होटल के नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। एयरवेज के सहारे दूसरे नागरिकों को कतर की ओर आकर्षित किया गया और पर्यटन को बढ़ावा दिया गया। कतर ने लोगों को आकर्षित करने और शोहरत दिखाने के लिए बहुत कुछ किया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी एक उदाहरण है, जिसके आयोजन की जिम्मेदारी कतर को सौंपी गई है। आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। कतर के पास ढेर सारे विकल्प है, जिनमें से एक निकालेगा और समस्या सुलझा लेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम नई कहानी व नई वीडियो के साथ मिलेंगे। इस वीडियो में कोई गलती हुई तो हमें माफ करना। मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ सभी सुखी रहे, खुश रहे। धन्यवाद।